सीएम योगी के राज में बदमाशों की भी खैर नहीं है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पब्लिक की बातचीत सुन रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं जान रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने को लेकर भी लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। योगी के दूसरे कार्यकाल में शुरू से ही यूपी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हर दिन कई जिलों से एनकाउंटर्स की खबरें सामने आ रही है। रविवार को भी नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में पुलिस की मुठभेड़ में कई बदमाश गिरफ्तार किए गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं सारी जानकारी। अपराध कर भागे तो मार दिए जाओगे और पकड़े गए तो सुधार दिए जाओगे। कुछ ऐसा ही कहना है यूपी पुलिस का, जो योगी सरकार की दूसरी पारी में ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके में पुलिस की मुठभेड़ 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों से हुई। डीएलएफ मॉल के पास नाले के करीब घिरने पर जब बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया तो जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए। बेसिकली ये गैंग पहले ऑटो लिफ्टिंग करता है, उसके बाद उसी से स्नैच करता है। इसमें से जो 2 बाइक इन लोगों की पोजीशन से बरामद हुई है, उसमें से एक बाइक अपाचे थाना कविनगर गाजियाबाद से चोरी की गई थी और जो दूसरी केटीएम है वो यहाँ जो वेनिस मॉल है कासना क्षेत्र में, वहाँ से चोरी की गई थी। इनके पोजीशन से हम लोगों ने एक और मोबाइल भी बरामद किया है, जो मोबाइल इन लोगों ने अक्टूबर 2021 में स्नैच किया था सेक्टर 20 थाना क्षेत्र से। वहीं गाजियाबाद में नया बस अड्डा से मोबाइल और पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों को घेरकर पुलिस ने दबोचना चाहा। तब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में चिपियाना फाटक के पास बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच वो बदमाश हड़बड़ाकर अपनी बाइक मोड़कर भागने लगते हैं। इस दौरान उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, जिसमें उन 2 बाइक सवार बदमाशों को गोली लगती है। उनको जो है तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर ने उनको खतरे से बाहर बताया है। वहीं बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोकशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुलावटी के पास पुलिस चेकिंग के दौरान जब बदमाश नहीं रुके और फायर करने लगे, पुलिस की गोली से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील और ग्रामीण स्तर पर बिजली की कटौती शुरू हो गई है। गांव में 18 के बजाय अब 17.5 घंटे बिजली मिलेगी। तहसील स्तर पर 21 घंटे बिजली दी जाएगी, तो बुंदेलखंड इलाके में भी आधे घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां तहसील और ग्रामीण स्तर पर बिजली की कटौती शुरू हो गई है। गर्मी की मार के बीच प्रदेश भर में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आग की कुछ 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो अलग अलग जगहों से सामने आई है। आगरा से ये तस्वीर सामने आई है, मथुरा, अमरोहा, मेरठ और रामपुर से। आगरा में ग्रीन गैस पाइपलाइन में आग लग गई, जिससे कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मथुरा में वृंदावन में स्थित एक 3 मंजिला दुकान में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक मशक्कत करती रही, तो अमरोहा में चलती कार आग का गोला बनती नजर आई। बताया जा रहा है कि सीएनजी लीकेज के चलते आग लगी थी, जबकि मेरठ में चलते ट्रक में आग लग गई। इसके साथ ही रामपुर में ओवरटेक करने के चक्कर में बाईपास और 3 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। तो इटावा के नवीन मंडी के पास नेशनल हाईवे 2 पर डंपर और पिकअप की टक्कर हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सभी दिल्ली से उन्नाव आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुए ये तमाम लोग। अब सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो घायलों का इलाज भी अब लगातार जारी है। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हनुमान प्रसाद के बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जबकि हनुमान प्रसाद घायल हो गए हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। घटना के बाद कांग्रेसियों में शोक की लहर दौड़ गई है। अब बता दें कि पिता पुत्र बाइक पर थे और दोनों ही घर जा रहे थे। इस दौरान कार ने बाइक को टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। वहीं बागपत के थाना चांदीनगर थाना इलाके में 2 अपराधियों पर योगी सरकार का कहर देखने को मिला, जहां अपराधियों की 32 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही। माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। माफिया मुख्तार की गाजीपुर प्रशासन ने 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
सुनो मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला मौजा मोहम्मद पट्टी महुआ बाग स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। मुख्तार पर योगी सरकार का एक और वार, माफिया की संपत्ति पर एक और चोट। अब तक 160 करोड़ की संपत्ति गंवा चुका मुख्तार। जी हां, मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर प्रशासन का महाप्रहार लगातार जारी है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। प्रशासन ने बाकायदा मुनादी करवाकर इस करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया। माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला। अधिकारियों के मुताबिक ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून के नाम से दर्ज है। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी और राजस्व की टीम मौजूद रही। जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया। अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अब तक मुख्तार अंसारी की 60 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, तो वहीं 100 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है और अभी भी मुख्तार पर महाप्रहार का सिलसिला जारी है। डी न्यूज़ स्टेट।